अंग देश की चंपापुरी नामक राजधानी थी। वहां के राजा प्रियदत्त और रानी अंगवती थी। दोनों ही बड़े धर्मात्मा थे। उन्हें बहुत सुंदर गुणों की खान ऐसी एक पुत्री थी जिसका नाम था अनंतमती। वह बचपन में गुड़िया से खेलती थी। खेल खेल में गुड़िया का ब्याह कराती थी। दिन भर इसी खेल में व्यस्त रहती थी। उसके इस खेल से माता पिता भी परेशान हुए थे। एक दिन अष्टान्निका पर्व में राजा प्रियदत्त ने धर्मकीर्ति मुनिराज के पास 8 दिन के लिए ब्रह्मचर्य व्रत लिया और गुड़िया का ब्याह कराने की आदत छुड़ाने के लिए अपनी बेटी को भी विनोदवश होकर ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया। कभी कभी सत्पुरुषों का विनोद भी सत्य मार्ग का प्रदर्शक बन जाता है। अनंतमती के चित्त पर भी व्रत का ऐसा ही प्रभाव पड़ा। जब अनंतमती के ब्याह का समय आया तो उसके लिए आयोजन होने लगा। तब अनंतमती ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आपने मुझे ब्रह्मचर्य व्रत दिया था ना, फिर यह ब्याह का आयोजन आप किस लिए कर रहे हैं? पुत्री, मैंने तो तुझे जो व्रत दिलवाया था वह केवल मेरा विनोद था। क्या तू उसे सच समझ बैठी है? पिताजी, धर्म और व्रत में हंसी विनोद कैसा, यह मैं नहीं समझी। मेरे कुल की प्रकाशक प्यारी पुत्री, मैंने तो तुझे ब्रह्मचर्य केवल विनोद से दिया था और तू उसे सच ही समझ बैठी है। तो भी वह 8 दिन के लिए ही था। फिर अब तू ब्याह से क्यों इनकार कर रही है? चलो, मैं मानती हूँ कि आपने अपने भावों से मुझे 8 ही दिन का ब्रह्मचर्य दिया होगा, परंतु उस समय न तो आपने मुझे ऐसा कुछ कहा और न ही मुनि महाराज ने। तब मैं कैसे समझूं कि वह 8 दिन के लिए ही था? इसलिए अब कुछ भी हो, मैं तो उसे जीवन पर्यंत पालूंगी। मैं अब ब्याह नहीं करूंगी। अनंतमती की बातों से उसके पिता को बड़ी निराशा हुई, पर वे कर भी क्या सकते थे। उन्हें अपना सब आयोजन समेट लेना पड़ा। इसके बाद उन्होंने अनंतमती के जीवन को धार्मिक जीवन बनाने के लिए उसके पठन पाठन का अच्छा प्रबंध कर दिया। अनंतमती भी निराकुलता से शास्त्रों का अभ्यास करने लगी। चैत्र का महीना था। एक दिन अनंतमती अपने बगीचे में अकेली झूले पर झूल रही थी। इसी समय एक कुंडल मंडित नाम का विद्याधरों का राजा अपनी पत्नी के साथ विमान में बैठा हुआ जा रहा था। अचानक उसकी दृष्टि झूलती हुई अनंतमती पर पड़ी। उसकी स्वर्गीय सुंदरता को देखकर कुंडल मंडित काम के बाणों से बुरी तरह बीधा गया। वह उस बेचारी बालिका को उसी वक्त उड़ा ले जाता, पर साथ में पत्नी होने से ऐसा अनर्थ करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन उसे बिना अनंतमती के कब चैन पड़ सकता था। इसलिए वो अपने विमान को शीघ्रता से घर लेकर आया और वहां अपनी पत्नी को रखकर उसी समय अनंतमती के बगीचे में उपस्थित हुआ और बड़ी फुर्ती से उस भोली बालिका को उठाकर ले जाने लगा। उधर उसकी पत्नी को भी उसके कुकर्म का कुछ संदेह हुआ था, इसलिए वह घर पर न ठहर कर उसके पीछे पीछे गई। जिस समय कुंडल मंडित अनंतमती को लेकर आकाश की ओर जा रहा था कि उसकी दृष्टि अपनी पत्नी पर पड़ गई। क्रोध के मारे उसकी पत्नी का लाल मुख देखकर कुंडल मंडित को पसीना आ गया। ऐसी स्थिति में उसने बड़ी चतुराई से अनंतमती को एक पर्ण लद्वी नाम की विद्या के अधीन कर उसे एक भयंकर वन में छोड़ देने की आज्ञा दे दी और स्वयं पत्नी के साथ घर लौट गया। उस भयंकर वन में अनंतमती बड़े जोर जोर से रोने लगी, पर उसके रोने को सुनता भी कौन। वहां तो कोसों दूर तक कोई मनुष्य था ही नहीं। कुछ समय बाद भीलों का राजा शिकार खेलता हुआ उधर आ गया। उसने अनंतमती को देखा। देखते ही वह भी काम के बाणों से घायल हो गया और उसी समय उसे उठाकर अपने गांव में ले गया। अनंतमती तो यह समझी थी कि देव ने मुझे इसके हाथ सौंपकर मेरी रक्षा की है और अब मैं अपने घर पहुंच जाऊंगी, लेकिन उसकी यह सोच गलत साबित हुई। वह छुटकारे के स्थान में एक और नई विपत्ति के मुख में फंस गई। बाले, आज तुम्हें अपना सौभाग्य समझना चाहिए कि एक राजा तुम पर मुग्ध है और वह तुम्हें अपनी पटरानी बनाना चाहता है। प्रसन्न होकर उसकी प्रार्थना स्वीकार करो। बेचारी भोली अनंतमती उस पापी की बातों का क्या जवाब देती। वह तो फूट फूट कर रोने लगी और आकाश पाताल एक करने लगी।
पर उसकी सुनता कौन? वह तो राज्य ही मनुष्य जाति की राक्षसों का था। भील के निर्दयी हृदय में तब भी अनंतमती के लिए कुछ भी दया नहीं आई। उसने और भी बहुत प्रार्थना की, विनय अनुनय किया, भय दिखाया, पर अनंतमती ने उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया। किंतु अब अनंतमती सोचने लगी, इन नारकियों के सामने रोने धोने से कुछ काम नहीं चलेगा। अनंतमती ने उसे फटकारना शुरू किया। उसकी आंखों से क्रोध की चिंगारियां निकलने लगीं। उसका चेहरा लाल सुर्ख पड़ गया। सब कुछ हुआ, पर उस भील राक्षस के ऊपर उसका कुछ प्रभाव न पड़ा। उसने अनंतमती का बलात्कार करना चाहा। इतने में अनंतमती के पुण्य प्रभाव से कहो या शील के अखंड बल से वन देवी ने आकर अनंतमती की रक्षा की और उस पापी को उसके पाप का खूब फल दिया और कहा, नीच, तू जानता नहीं यह कौन है? याद रख, यह संसार की एक पूज्य महादेवी है। यदि इसे तूने सताया तो समझ तेरे जीवन की खैर नहीं। यह कहकर वन देवी अपने स्थान पर चली गईं। देवी के कहने पर भीलराज डर गया। दिन निकलते ही उसने अनंतमती को एक साहूकार के हाथ सौंपकर उससे कह दिया, इसे इसके घर पहुंचा दीजिएगा। पुष्पक सेठ ने उस समय तो अनंतमती को उसके घर पहुंचा देने का वादा कर भीलराज से ले लिया, पर यह किसने जाना कि उसका हृदय भी भीतर से पाप पूर्ण होगा। अनंतमती को पाकर वह समझने लगा कि मेरे हाथ अनायास स्वर्ग की सुंदरी लग गई। यदि यह मेरी बात प्रसन्नता पूर्वक मान ले तब तो अच्छा ही है, नहीं तो मेरे पंजे से छूटकर भी तो यह नहीं जा सकती। यह विचार कर उस पापी ने अनंतमती से कहा, सुंदरी, तुम बड़ी भाग्यवती हो जो एक नर पिशाच के हाथ से छूटकर पुण्य पुरुष के सुपुर्द हुई। कहाँ ये तुम्हारी स्वर्गीय सुंदरता और कहाँ वो भील राक्षस कि जिसे देखते ही हृदय कांप उठता है। सुंदरी, देखती हो मेरे पास अटूट धन है, अनंत वैभव है। उन सबको मैं तुम पर न्यौछावर करने को तैयार हूँ। मैं तुम्हारे चरणों का दास बनना चाहता हूँ। तो बताओ, क्या तुम मुझ पर प्रसन्न हो? मुझे अपने हृदय में जगह देने के लिए तैयार हो? हे सुंदरी, मेरे जीवन को, मेरे धन को सफल करो। अनंतमती ने समझा था कि इस भले मानस की कृपा से मैं सुखपूर्वक पिताजी के पास पहुंच जाऊंगी, पर यह बेचारी पापियों के पापी हृदय की बात को क्या जाने। उसे जो मिलता था उसे वह भला ही समझती थी। यह स्वाभाविक बात है कि अच्छे को संसार अच्छा ही दिखता है। अनंतमती ने पुष्पक सेठ की पाप पूर्ण बातें सुनकर बड़े कोमल शब्दों में कहा, महाशय, आपको देखकर तो मुझे विश्वास हुआ था कि अब मेरे लिए कोई डर की बात नहीं रही। मैं निर्विघ्न अपने घर पर पहुंच जाऊंगी, क्योंकि मेरे दूसरे पिता मेरी रक्षा के लिए आ गए हैं। लेकिन जिसे मैंने रस्सी समझकर हाथ में लिया था वह इतना भयंकर सर्प होगा, यह मैं नहीं समझ पाई। क्या यह बाहरी चमक दमक और सीधापन केवल दांभिकपना है? यदि ऐसा है तो मैं तुम्हें, तुम्हारे कुल को, तुम्हारे धन वैभव को और तुम्हारे जीवन को धिक्कार देती हूँ। अत्यंत घृणा की दृष्टि से देखती हूँ। जो मनुष्य केवल संसार को ठगने के लिए ऐसे मायाचार करता है, बाहर धर्मात्मा बनने का ढोंग रचता है, वह मनुष्य नहीं है, किंतु पशु है, पिशाच है, राक्षस है। उसे जितना धिक्कारा जाए उतना कम ही है। मैं नहीं जानती थी कि आप भी उन्हीं पुरुषों में से एक होंगे। अनंतमती और भी कहती, पर वह ऐसे कुल कलंक नीचों के मुंह लगना उचित नहीं समझकर चुप हो गई। वह अपने क्रोध को दबा गई। उसकी जली भुनी बातें सुनकर पुष्पक सेठ को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने क्रोध का बदला अनंतमती से इस रूप में चुकाया कि उसने उसे अपने शहर में ले जाकर एक कामसेना नाम की वेश्या के हाथ सौंप दिया। कामसेना ने भी अनंतमती को कष्ट देने में कुछ कसर नहीं रखी। जितना उससे बना उसने भय से, लोभ से उसके सतीत्व धर्म को भ्रष्ट करना चाहा, पर अनंतमती उससे नहीं डिगी। वह सुमेरु के समान निश्चल बनी रही। कामसेना ने उस पर अपना चक्र चलता न देखकर उसे एक सिंहराज नाम के राजा को सौंप दिया। बेचारी अनंतमती का जन्म ही न जाने कैसे बुरे समय में हुआ था। वह जहां पहुंचती वहीं आपत्ति,
उसके सिर पर सवार रहती थी। सिंहराज भी ऐसा ही पापी राजा था। वह अनंतमती के रूप को देखकर उस पर मोहित हो गया। उसने भी उससे बहुत हाथाजोड़ी की, पर अनंतमती ने उसकी बातों पर कुछ ध्यान न देकर उसे भी फटकार डाला। पापी सिंहराज ने अनंतमती का अभिमान नष्ट करने के लिए जैसे ही उस तेजोमय मूर्ति की ओर पांव बढ़ाया, तभी उसी वन देवी ने, जिसने एक बार पहले भी अनंतमती की रक्षा की थी, उपस्थित होकर कहा, खबरदार, इस सती देवी को भूलकर भी स्पर्श मत करना, नहीं तो समझ लेना कि तेरा जीवन जैसे संसार में था ही नहीं। देवी को देखते ही सिंहराज का कलेजा कांप उठा। उसे उसके पाप कर्मों का उचित दंड मिलने पर सिंहराज मूर्छा को प्राप्त हुआ। देवी के चले जाने पर बहुत देर बाद उसे होश आया। उसने उसी समय नौकर को बुलवाकर अनंतमती को जंगल में छोड़ आने की आज्ञा दी। राजा की आज्ञा का पालन हुआ। अनंतमती एक भयंकर वन में छोड़ दी गई। अब अनंतमती कहां जाएगी, किस दिशा में उसका शहर है और वह कितनी दूर है? भले ही इन सब बातों का उसे कुछ पता नहीं था, लेकिन वह पंच परमेष्ठी का स्मरण करते हुए वहां से आगे बढ़ी और फल फूलादि से अपना निर्वाह कर वन, जंगल, पर्वतों को लांघती हुई अयोध्या में पहुंच गई। वहां उसे एक पद्मश्री नाम की आर्यका के दर्शन हुए। आर्यका माताजी ने अनंतमती से उसका परिचय पूछा। उसने अपना सब परिचय देकर स्वयं पर जो विपत्ति आई उसका सब हाल आर्यका को सुनाया। उसकी कथा सुनकर आर्यका माताजी बहुत दुखी हुईं। एक सती शिरोमणि रत्न समझकर आर्यका माताजी ने उसे अपने पास रख लिया। इधर राजा प्रियदत्त को जब अनंतमती के अपहरण का समाचार मालूम हुआ, तब वह अत्यंत दुखी हुआ। पुत्री वियोग से वह अस्थिर हो उठा। उसे अपना घर श्मशान जैसा लगने लगा। संसार उसके लिए सूना हो गया। पुत्री के विरह से दुखी होकर तीर्थ यात्रा के बहाने से वह घर से निकल गया। लोगों ने उसे बहुत समझाया, पर उसने किसी की बात को न मानकर अपने निश्चय को नहीं छोड़ा। कुटुंब के लोग उसे घर पर न रहते देखकर स्वयं भी उसके साथ साथ चले। बहुत से सिद्ध क्षेत्रों और अतिशय क्षेत्रों की यात्रा करते करते वे अयोध्या में आए। वहीं पर प्रियदत्त का साला जिनदत्त रहता था। प्रियदत्त उसी के घर पर ठहरा। जिनदत्त ने बड़े आदर सम्मान के साथ अपने बहनोई की पाहुन गति की। इसके बाद स्वस्थता के समय जिनदत्त ने अपनी बहन आदि का समाचार पूछा। प्रियदत्त ने जैसी घटना बीती थी वह सब बताई। सब बातें सुनकर जिनदत्त को अपनी भांजी की बीती घटना पर बहुत दुख हुआ, पर उस दुख को दूर करने के लिए सब लाचार थे। सच ही है, कर्मों की विचित्रता देखकर सबको ही संतोष करना पड़ता है। दूसरे दिन प्रातः काल उठकर और स्नानादि करके जिनदत्त तो मंदिर चला गया। इधर उसकी स्त्री भोजन की तैयारी करके पद्मश्री आर्यका के पास जो बालिका थी उसे भोजन करने के लिए बुला लाई। बालिका ने आकर रंगोली से आंगन सजाया और बाद में भोजन करके वह अपने स्थान पर लौट गई। जिनदत्त के साथ प्रियदत्त भी भगवान की पूजा करके घर पर आया। आते ही उसकी दृष्टि आंगन में बनी हुई रंगोली पर पड़ी। उसे देखते ही अनंतमती की याद आई, क्योंकि अनंतमती भी इसी तरह की सुंदर रंगोली बनाया करती थी। प्रियदत्त रो पड़ा। पुत्री के प्रेम से उसका हृदय व्याकुल हो गया। उसने रोते रोते कहा, जिसने ये रंगोली बनाई है, क्या मुझ अभागे को उसके दर्शन होंगे? जिनदत्त अपनी स्त्री से उस बालिका का पता पूछकर जहां वह थी वहीं दौड़ता हुआ गया और झट से उसे अपने घर लेकर आया। बालिका को देखते ही प्रियदत्त के नेत्रों से आंसू निकले। उसका गला भर आया। राजा, आज वर्षों बाद उसे अपनी पुत्री के दर्शन हुए। बड़े प्रेम के साथ उसने अपनी प्यारी पुत्री को छाती से लगाया और उसे अपने पास बिठाकर उससे एक एक बातें पूछना शुरू की। उसके दुखों का हाल सुनकर प्रियदत्त बहुत दुखी हुआ। पिता पुत्री का मिलाप हो जाने से जिनदत्त को बहुत प्रसन्नता हुई। उसने इस खुशी में जिन भगवान का रथ निकलवाया, सबका यथा योग्य आदर सम्मान किया और खूब दान किया। इसके बाद प्रियदत्त अपने घर जाने को तैयार हुआ। उसने अनंतमती को भी चलने को कहा। वह बोली, पिताजी, मैंने संसार की लीला को खूब देखा है।
उसे देखकर तो मेरा जी कांप उठता है। अब मैं घर पर नहीं चलूंगी। मुझे संसार के दुखों से बहुत डर लगता है। अब तो आप दया करके मुझे दीक्षा दिलवा दीजिए। पुत्री की बात सुनकर राजा प्रियदत्त बहुत दुखी हुआ, पर अब उसने विशेष आग्रह न करते हुए केवल इतना कहा, पुत्री, तेरा ये नवीन शरीर अत्यंत कोमल है और दीक्षा का पालन करना बड़ा कठिन है। उसमें बड़े बड़े कठिन परिचय सहने पड़ते हैं। इसीलिए अभी कुछ दिनों के लिए मंदिर में ही रहकर अभ्यास कर और धर्म ध्यान पूर्वक अपना समय बिता। इसके बाद तू जैसा चाहती है वह स्वयं ही हो जाएगा। राजा प्रियदत्त ने इस समय दीक्षा लेने से अनंतमती को रोका, पर उसके तो रोम रोम में वैराग्य प्रवेश कर गया था। फिर वह कैसे रुक सकती थी? उसने मोह जाल तोड़कर उसी समय पद्मश्री आर्यका के पास जिन दीक्षा ग्रहण कर ली। दीक्षित होकर अनंतमती खूब दृढ़ता के साथ तप करने लगी, महीना महीना के उपवास करने लगी, परिशह सहने लगी। उसकी उम्र और तपश्चर्या देखकर सबको दांतों तले उंगली दबानी पड़ती थी। अंत में संन्यास मरण धारण कर वह सहस्त्रार स्वर्ग में जाकर देव हुई। बच्चों, अनंतमती को उसके पिता ने केवल विनोद से शील व्रत दे दिया था, पर उसने उसका बड़ी दृढ़ता के साथ पालन किया। उसने स्वप्न में भी सांसारिक सुख की चाह नहीं की, अतः वह निकांक्षित अंग में प्रसिद्ध हुई। अनंतमती की तरह हमें भी अपने शील की रक्षा में तत्पर रहना चाहिए। बाहर की चकाचौंध देखकर अपनी केशभूषा भेषभूषा नहीं बदलनी चाहिए, जिससे हमारे चरित्र पर कोई दाग लगे, चाहे कितने भी संकट आए। अनंतमती की तरह अपने कैरेक्टर को हमेशा साफ रखना चाहिए।